परमात्मा और किसान, यही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह आपके ज़िंदगी में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर लाएंगी, एक अच्छी सीख भी देंगी। एक बार की बात है, एक किसान अपने एक बड़ी सी ज़मीन पर खेती करता था, लेकिन हर वर्ष की तरह कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी ज़्यादा धूप, इनकी वजह से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत फसल बर्बाद हो जाती थी। इस बात से तंग होकर वह फिर से खेती कर रहा था। तभी अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। किसान तंग आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा है, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको फसल के बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, बस एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखिएगा मैं अन्न का ढेरों भंडार खड़ा कर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मौसम तुम्हारे अनुरूप होगा, मैं ज़रा सी भी दखल नहीं दूंगा। किसान बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी में उसने अगले साल गेहूं की खेती बोई। जैसे ही गेहूं की फसल उसने बोई तो मौसम उसके अनुरूप रहा। जब धूप चाहा तब धूप रही, जब पानी चाहा उसके वैसे ही अनुरूप पानी मिला। ना ज़्यादा बारिश ना ज़्यादा आंधी तूफान उसने आने ही नहीं दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और समय जैसे ही निरंतर बढ़ने लगा। फसल बढ़ी और किसान की खुशी बढ़ती रही। एक समय आया जब फसल पूरी तरह पक गई और किसान अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसी खेती तो आज तक की ही नहीं थी। अब उसने सोचा कि फसल काटने की बारी आ गई है, इसलिए किसान बड़ी खुशी खुशी अपने खेत में गया। फसल काटने के लिए जैसे ही बैठा, अपना सर पीटने लगा। जब उसने देखा कि फसल के अंदर यह जो गेहूं की बालियां लगी हुई हैं, इसके अंदर एक भी दाना नहीं है। उसने गेहूं के सभी बालियों को चेक किया, लेकिन उन बालियों के अंदर भी दाना नहीं था। तब उसने अपना सर पकड़कर ऊपर वाले से कहने लगा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब भगवान ने जवाब दिया, यह तो होना ही था, अपने अनुसार मौसम चाहा है। इन गेहूं के बालियों को तुमने संघर्ष करने ही नहीं दिया, इन्हें संघर्ष करने का मौका तुमने दिया ही नहीं। यह गेहूं की बालियाँ जो है, जब इस प्रकार की आंधियाँ आती है, बारिश आती है, तेज धूप आती है, तो यह अपने संघर्ष से, अपने तप से और अपने बल से खड़े रहते हैं। उनके अपने आप में जितने शक्ति होती है, वो अपने आप को बचाने में लगा देती है, अपने जीवन को बचाने में झोंक देते हैं। और इन्हीं शक्तियों की वजह से इनके अंदर दाना भी पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, लेकिन तुमने इन्हें मौका ही नहीं दिया। किसान के पास पछताने के सिवा और कोई चारा बचा ही नहीं था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हम सोने को भी आभूषण बनाना होता है तो उसे सबसे पहले आग में और फिर हथौड़े से और निरंतर कई तपस्याओं से, संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तब जाकर आभूषण बनते हैं, तब जाकर उसकी मूल्यता, असली सुंदरता लोगों के सामने आती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर हम चुनौतियों से डरेंगे, अगर यह चाहेंगे कि भगवान मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर वो इंसान जो अपने जीवन में अच्छा मुकाम पाता है तो बस चुनौतियों से लड़ लड़ के ही पाता है। आपको भी अपने जीवन में चुनौतियों से डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जब मेहनत करेंगे, चुनौतियों से लड़ेंगे, तो आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।